हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित जायसवाल फ्रॉम ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन दिल्ली एंड अभी मैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान के हॉस्टल में हूँ। मेरे साथ दो स्टूडेंट्स हैं। मैं चाहता हूँ अपना नाम बताएं और वो कौन सी ईयर में है वो ये बताएं। So hello everyone, my name is Prateek and I'll be completing my first year in next month. तो हाय, माय नेम इज आयुष और अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरे 1 महीने बाद फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाली है। ओके, हम इस वीडियो के थ्रू कुछ चीजें डिस्कस करेंगे एंड हमारा टॉपिक रहेगा कि इंडियन स्टूडेंट्स जो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं उनको कैसे अलग अलग चीजों की हेल्प की जाती है। तो अब जब कोई भी स्टूडेंट अब्रॉड में जाने का प्लान कर रहा होता है तो उनको उनके पेरेंट्स को एक चीज का हमेशा बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि जब बच्चे वहां पहुंच जाएंगे तो उनको कैसे तरीके की असिस्टेंस होगी, कभी तबीयत खराब होगी तो क्या होगा, कभी कोई छुट्टियां चाहिए तो उसके लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे छुट्टियां मिलेंगी, लीव मिलेंगी यूनिवर्सिटी से। तो बहुत सारी चीजों का कंसर्न होता है। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छी चीज है जो है इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी। तो इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी के बारे में मैं इन बच्चों से कुछ पूछूंगा, बट मैं आपको जैसे आइडिया दे देता हूँ कि ये एक सोसाइटी है जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स ही अलग अलग कमिटीज को रन करते हैं और उनका कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है, मतलब किसी भी स्टूडेंट को कुछ अलग से पैसे नहीं मिल रहे होते हैं। ये सब वॉलंटियर करके एक दूसरे की हेल्प करने के लिए इन कमेटी का पार्ट होता है। तो अब इन कमेटी में एग्जैक्टली होता क्या है वो तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छे स्टूडेंट्स बता पाएंगे क्योंकि एक्टिवली इन चीजों को होते हुए देखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी के वेरियस कमिटीज के बारे में बताएं। Okay, so जब भी हम इंडिया से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं जैसे भी, तो ISS है हमारे पास, बहुत ही स्मूथली सारा प्रोसेस रन होता है। एयरपोर्ट से डायरेक्ट ISS कांटेक्ट करती है आपको स्टूडेंट्स को, सबको हॉस्टल में लाया जाता है, सब कुछ स्मूथली किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमारे पास अलग कमेटी है, डीन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी कहते हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स की सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती हैं, उनका जितने यहाँ रजिस्ट्रेशन है, पुलिस रजिस्ट्रेशन होती है हमारे पास, ये सब चीजें वहाँ दिखती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास मेडिकल कमेटी है। सो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ मेडिकल कमेटी। तो इसमें जैसे अभी नए स्टूडेंट्स आते हैं, फर्स्ट ईयर या सीनियर्स भी होते हैं कई, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई बीमार है उसको मेडिकल हेल्प की जरूरत है। अब हॉस्टल में तो फिर भी इजी है, स्टूडेंट्स फ्लैट में भी जाते हैं, उनको मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। कई बार होता है स्टूडेंट एक अकेला फ्लैट में रह रहा है तो नहीं है कोई साथ लेके जाने वाला है, तब भी हम मेडिकल कमेटी को वो लोग असिस्टेंस ले सकते हैं। मेडिकल कमेटी से हम लोग उनको हॉस्पिटल्स लेके जाते हैं, उनकी प्रॉपर जो है फ्रॉम डे 1 टिल जब तक वो ठीक नहीं होते उनकी प्रॉपर केयर का हम लोग ध्यान रखते हैं। अब जैसे स्टूडेंट की एब्सेंटीज होती हैं बीमार होने के टाइम पे, तो वो उस चीज को कैसे क्लियर करना है, कुछ करना है, वो मेडिकल कमेटी देखती है। ओके, तो मतलब यहाँ पे जैसे आपने बताया हॉस्टल में भी स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हॉस्टल के बाहर भी रहते हैं। हाँ जी, तो कभी भी किसी की तबीयत खराब होती है तो वो मेडिकल कमेटी में कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी। तो आपने जैसे बताया कि जो स्टूडेंट्स आते हैं वो भी इस चीज का पार्ट हो जाते हैं और जो सीनियर्स होते हैं वो हाँ जी। अब जैसे ISS में नए स्टूडेंट्स आते हैं तो हर साल स्टार्टिंग ऑफ द ईयर एक मीटिंग होती है जहाँ पे सब वॉलंटियर करते हैं किसको कौन सी कमेटी ज्वाइन करनी है अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो उस हिसाब से सभी स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। तो मतलब जो भी स्टूडेंट इन चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अलग अलग कमेटी में, वो शुरू में आके अपना नाम बोल सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जैसे सीनियर्स के अंडर जो फर्स्ट ईयर होते हैं, जैसे मैं भी फर्स्ट ईयर था तो सीनियर्स के अंडर मैं भी ट्रेन हुआ कि कैसे असिस्ट करना है प्रॉपर वे में। लैंग्वेज बैरियर जो आता है स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल जाके ऐसे, उसको कैसे खत्म करना है, वो सब मेडिकल टीम देखती है। ओके, जब सीनियर्स पास आउट होंगे तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। ऑलराइट, तो ये आपने बहुत अच्छे से बताया। आप अपने हिसाब से कुछ बताइए जो कमिटीज होती है तो उसमें कैसे फंक्शनिंग होती है। जी, जैसे कि मैं कल्चरल कमेटी का पार्ट हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम ईयर के स्टार्टिंग में ही एक मतलब पूरा प्लान करके जैसे जो फेस्टिवल्स मीटिंग करते हैं, फेस्टिवल्स आ रही होते हैं, उनको सारी डिटेल्स में लिख के कि वो कैसे ऑर्गेनाइज करनी है। अब जैसे इस यूनिवर्सिटी में हर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये होता है कि जो फेस्टिवल है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से जब तक वो नहीं होता तब तक सारा एक टेबल बना के तो उसके बारे में ऑर्गेनाइज करवाते हैं हम। जैसे कि पंजाब में बैसाखी मनाते हैं तो हम यहाँ पे भी बनाते हैं उसको, और उसके लिए स्पेशल लंगर्स वगैरह लगते हैं। जैसे साउथ में वेशु होती है तो वो भी सेलिब्रेट करते हैं। हर स्टेट जैसे गुजरात के अलग फेस्टिवल्स हैं तो वो सारे हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे होली दिवाली, महाशिवरात्रि का लंगर भी लगता है हमारे यहाँ, जो रिसेंटली हुआ था। तो ये सारा ऑर्गेनाइज करवा के, तो इससे स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगता है कि फेस्टिवल्स वगैरह इतने दूर इंडिया से हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और जैसा आपने खुद भी बोला कि लगभग हर स्टेट से ही यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थ्रू आपकी कल्चरल कमेटी इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे भी अपने बहुत सारे इवेंट्स या मतलब जो फेस्टिवल्स होते हैं वो यहाँ पे सेलिब्रेट करके एंजॉय कर पाते हैं। तो ये तो दो कमेटी की बात नहीं है, यहाँ पे और भी कमिटीज है, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए।
ओके, सो इसके बाद हमारे पास एक एकेडमिक कमेटी है। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है या कोई कंसेप्ट जो है नहीं क्लियर हो रहा प्रॉपरली, उसके बाद कई बार ये होता है किसी फैमिली इशू है, कोई भी इशू है, उसके कारण वो एक सब्जेक्ट को नहीं ठीक से पढ़ पा रहा, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए एकेडमिक कमेटी उसको हेल्प करती है। वो टॉपिक प्रॉपरली जो है उसको क्लियर पढ़ाया जाता है, क्लियर किया जाता है उसको, मतलब कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी सब्जेक्ट वो ताकि बेटर स्कोर कर सके। तो वो और कमेटी मेंबर्स के पास जाके हेल्प ले सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि आई थिंक मेडिसिन की सच अ वास्ट सब्जेक्ट, इट्स नॉट इजी। एंड मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा कि कोई भी स्टूडेंट एकदम से एक बार में पढ़ के किसी भी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो जाएगा। तो आपका ये कहना है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी चीज में डिफिकल्टी आ रही है समझने में, और अच्छे से वो इजी वे में समझना चाहते हैं कंफर्टेबली, एक अच्छे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, तो वो एकेडमिक कमेटी के पास जा सकते हैं। ओके, और क्या क्या कमिटीज हैं? और जैसे कि डीन ऑफिस की एक कमेटी है। अच्छा, तो डीन ऑफिस में ये होता है कि अगर किसी बच्चे की जैसे किसी भी केस में एनबीज वगैरह रिवर्क वगैरह लग गए हैं, तो अगर उसको वो क्लियर वगैरह करवाने हैं, तो वो जो है वो हेल्प ले सकता है डीन ऑफिस वाली कमेटी के। तो उसमें क्या रहता है कि वो टीचर्स या स्टाफ से बात करके ये रीजन वगैरह अच्छे से देके तो वो उनकी एनबीज वगैरह क्लियर करवा सकते हैं। और इसमें ये होता है कि जैसे किसी बच्चे को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है या ट्रांसलेट वगैरह, अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वाला काम होता है, तो वो जाके डीन ऑफिस कमेटी में बता सकता है, तो उसको वो डॉक्यूमेंट वगैरह सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, सो इसके बाद हमारे पास आती है सोशल एंड वेलफेयर कमेटी। ठीक है। इसमें मेजरली हम ध्यान दिया जाता है स्टूडेंट की सोशल बिहेवियर के ऊपर, स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ के ऊपर, कि कैसे एक स्टूडेंट अगर वो किसी जगह पे लैग कर रहा है, फैमिली इशू है, कोई फ्रेंड्स के साथ इशू है, यहाँ पे आकर कोई इशू हो रहा है। कई बार ये होता है जैसे अपनी कंट्री से शिफ्ट होते हैं एक नई जगह, तब आपको कोई इशू आता है, आप नहीं एडजस्ट कर पा रहे, तो उसके लिए हमारे पास सोशल एंड वेलफेयर कमेटी है। इसमें आप टॉक आउट करते हैं, सीनियर्स होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाता है बेसिकली कि वो उस अपने इसमें एडजस्ट हो सके नए इसमें। जैसा आपने बताया कि इतने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इंडिया से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन स्टूडेंट्स को कहीं ना किसी चीज के बारे में किसी को टेंशन रहती है, कभी किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम है जैसा आपने बोला, या फिर हो सकते है कोई पढ़ाई में अच्छे से नहीं कर पा रहा हो, डीमोटिवेटेड फील कर रहा हो, कहीं ना कहीं अगर किसी को कोई पर्सनल भी असिस्टेंस चाहिए तो एक सेफ एनवायरनमेंट उनको मिल जाता है बात करने का सीनियर्स के थ्रू, और उनको पता होता है कि अगर आपको किसी भी चीज के लिए हेल्प चाहिए, किसी से भी बात करनी हो, तो आप किसके पास जा सकते हो। बिल्कुल। ओके, तो बहुत बढ़िया चीज है। नेक्स्ट अगर और कोई कमेटी तो बताइए। तो नेक्स्ट है आईटी कमेटी, जिसमें कि जो फेस्टिवल्स वगैरह के जो बैनर्स वगैरह या कोई भी जो डिजिटल वर्क होता है वो उसके अंडर होता है। क्रिएटिव वर्क जैसे कोई वीडियोस वगैरह जिसमें इंटरेस्ट है, जैसे किसी को वीडियो बनाने में इंटरेस्ट है तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और अपनी परफॉर्मेंस वगैरह या क्रिएटिविटी दिखा सकता है। जैसे रेगुलर जैसे फेस्टिवल्स आते रहते हैं तो उसके लिए पोस्टर जैसे इवेंट्स वगैरह आते हैं, या फिर जैसे अभी हमारा खेल उत्सव हुआ था थोड़े टाइम पहले, तो उसके जो बैनर्स वगैरह हैं वो सारे बना सकता है और अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है। तो आपने बताया कि अभी आपका खेल उत्सव हुआ था, तो स्पोर्ट्स का भी इतना यहाँ पे, तो उसके लिए हमारे पास स्पोर्ट्स कमेटी है। अब थ्रू आउट द ईयर एक पर्टिकुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद प्रॉपर स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे क्रिकेट है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, मेजरली टेबल टेनिस है, चेस के प्रोग्राम्स होते हैं। सो बोथ इंडोर एंड आउटडोर पे ध्यान दिया जाता है। ओके, तो क्रिकेट खेला जाता है तो आई थिंक इंडिया का फेवरेट स्पोर्ट है, एंड अगर इतना दूर आके भी अगर वो टूर्नामेंट्स बच्चों को खेलने को मिल रहा है, क्योंकि स्कूल लाइफ तक बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते हैं, तो आई थिंक उनके लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है कि वो अलग अलग टूर्नामेंट्स में, जैसा आपने बोला, इंडोर भी और आउटडोर में भी पार्टिसिपेट कर सके। तो नेक्स्ट कमेटी है हमारी ये हॉस्टल कमेटी। तो जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो रही है हॉस्टल में, जैसे डोर्स वगैरह या कोई भी मतलब कुछ भी फर्नीचर आपको नया चाहिए, फर्नीचर आपको फिक्स कराना है, फर्नीचर वगैरह या किसी और तरीके की, जैसे फूड में अगर कोई आ रहा है इशू, तो वो जाके हॉस्टल कमेटी को बता सकता है। या कभी कुछ जैसे वॉशरूम्स वगैरह में कोई चीज टूट चुकी है तो उसके बारे में बता सकता है। तो जो हॉस्टल कमेटी के हेड हैं तो वो उसको फिक्स करवाएंगे। जैसे हमारे रूम्स में भी लाइट्स वगैरह या कभी कोई चीज खराब होगी, मतलब लाइट्स हैं वो भी खराब होंगी, ये सब चीजें तो सब्जेक्ट टू वारंटी होती है। तो मतलब आपका ये कहना है कि मान लो हॉस्टल में आपकी कोई भी चीज खराब होती है तो आपको पता है किसके पास जाना है और वो आपका काम जल्दी से करवा देंगे। ऑलराइट, ओके। तो आप लोगों ने बहुत सारी कमिटीज के बारे में बताया, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स इतना दूर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम कंसल्टेंट्स उनको अपनी तरफ से हेल्प करते हैं, बट
एक स्टूडेंट के थ्रू अगर हेल्प ले सकता है तो आई थिंक उससे बेस्ट होगी, क्योंकि उनको भी कंफर्ट रहेगा। एंड आपने जैसे स्टूडेंट सोसाइटी बताया, वो तो 24/7 यहाँ पे आपके पास अवेलेबल रहता है। हाँ जी। उसके वजह से आपको बहुत चीजों के लिए बहुत आसानी हो जाती होगी। आई थिंक आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन।